हेलो स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो में हम सेकेंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करने वाले हैं सी का। और ये मेरा प्लेलिस्ट का क्लास नंबर 6 होगा। ठीक है, अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देखें क्लास 1 से तो आप क्लास 1 से देखते जाइए, क्लास 1 2 3 4 और इसी तरह से कैसे यहाँ पे हम क्लास 5 तक पढ़ा चुके हैं। और आज जो हम क्लास नंबर 6 पढ़ाने वाले हैं इसी में यहाँ पे क्लास 6 ऐड हो जाएगा। तो आप शुरू से देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। 90% बच्चा यही गलती करते हैं कि शुरू से वीडियो को नहीं देखते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं आज क्लास नंबर 6 में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे VS कोड में जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कि पहले पिछले क्लास हम क्या पढ़े थे। तो प्रोजेक्ट नंबर 1 है यहाँ पे। और ये पढ़े थे प्रोजेक्ट नंबर 1 में, ये पढ़े थे कि फंक्शन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, फंक्शन में और बहुत कुछ होता है लेकिन अभी इतना जितना हम बताएं उतना जानकारी के लिए बहुत है। और फंक्शन दो टाइप के होते हैं, जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन और एक था यूजर डिफाइंड फंक्शन। और दोनों का प्रैक्टिकल करके हम बताए थे। ठीक है, आज हम जो बताने वाले हैं इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल के साथ साथ हम एक दो कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एस्केप सीक्वेंस। हम पहला जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एस्केप सीक्वेंस, और दूसरा है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये दोनों का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है तो आपको कोडिंग करने में बहुत दिक्कत होगा। एकदम बेसिक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट इसको क्लियर करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये सेकेंड प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और आपको देखिए प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए फोल्डर मेरा सिलेक्टेड है, यहाँ पे न्यू फाइल करिए और यहाँ पे PR से प्रोजेक्ट और टू ले लेते हैं और .c यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड प्रोजेक्ट हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सी का सिंटेक्स लिखिए क्या होता है, h इंक्लूड और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट stdio.h एंगल ब्रैकेट। फिर यहाँ इसको हेडर फाइल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं इंट मेन और यहाँ पे पेरेंथेसिस का सिंबल देते हैं, करली ब्रैकेट देते हैं। तो ये मेरा सिंबल बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपना हेयर कोड राइट कर सकते हैं। समझ रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पेशल फंक्शन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हेडर फाइल बोलते हैं। हेडर फाइल का यूज क्यों किया जाता है, तो ये जो STD स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इस फाइल के मदद से ही हम लोग कोई भी चीज़ को टर्मिनल में प्रिंट कर सकते हैं या टर्मिनल से हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कोड राइट करते हैं। क्या सर ये फंक्शन बनाए थे इसको कॉल करना होगा, नहीं, ये बाय डिफॉल्ट है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर के द्वारा ही कॉल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट मिन लगाए। अब यहाँ पे कोड राइट करना है। जैसे आज हम जो कोड राइट करने वाले हैं, जैसे प्रिंट करना है तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। कंट्रोल ए से सेव करते हैं। यहाँ पे डाउन एरो बटन में जाते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, रन कोड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाता है नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। क्या इस तरीके से पिछले क्लास में बहुत इजी तरीके से सीखे थे। अगर जो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे सर ये भी बताए थे कि अगर हेडर फाइल नहीं रहता है तो क्या प्रिंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हम ये पिछले क्लास में बताए थे कि हेडर फाइल रहेगा तो प्रिंट नहीं हो पाएगा, कंट्रोल ए से सेव नहीं किए होंगे इसलिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडर फाइल क्या रहेगा तो प्रिंट नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एरर दे रहा है। आपको हेडर फाइल यहाँ पे रखना जरूरी है, एज इंक्लूड डॉट एच। समझ में आया, यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं, जैसे आपको एक बताए थे कि एक वेरिएबल एस्केप सीक्वेंस के यूज के बारे में। जैसे सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, ये बैकवर्ड स्लैश एन है। समझ रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड स्लैश एन बोला जाता है ना। फॉरवर्ड स्लैश एन बोला जाता है न्यू लाइन। तो ये फॉरवर्ड स्लैश एन का क्या काम है, यहाँ पे मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, मतलब एक नेक्स्ट लाइन में क्या कर देगा, मूव कर देगा कर्सर को। जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये नीचे में दिख रहा है टर्मिनल,
यहाँ पे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर लिखा, हम चाहते हैं कि सब नेक्स्ट जेन अलग लाइन में रहे और कंप्यूटर क्या हो जाए, अलग लाइन में हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपको बैकवर्ड स्लैश और यहाँ पे इन लगा देना होगा, इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। यहाँ पे स्पेस दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद अगर जो हम यहाँ पे रन कोड करते हैं यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे क्या दे रहा है, देखिए नेक्स्ट जेन अलग लाइन में दे रहा है और कंप्यूटर, मतलब ये लाइन को ब्रेक करने में काम करता है। अगर हम इस एस्केप सीक्वेंस को, लाइन ब्रेक एस्केप सीक्वेंस को हम यहाँ पे दे दें, यहाँ पे दे दें, तो यहाँ पे क्या करेगा, कंट्रोल एस्केप करिए और यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे रन कोड। तो देखिए यहाँ पे एन ए जी ई के बाद क्या दिया, जो भी यहाँ पे क्या कर दिया उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये लाइन ब्रेक करने के लिए ही यूज करते हैं, ये एस्केप सीक्वेंस का यूज किसका करते हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए। इसी तरीके से जैसे एक होता है यहाँ पे, जैसे प्रिंट लिखें, प्रिंट एफ किए और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं बोकारो, क्या लिख दिए, बोकारो टाइप किए और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं बोकारो झारखंड कर देते हैं, यहाँ पे बोकारो झारखंड कर दिए। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं और यहाँ से रन कोड से, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट जेन उसी में हुआ, एन कंप्यूटर और बोकारो झारखंड उसी लाइन में आया। कहने का मतलब इसके बाद क्या करना है हमको, लाइन ब्रेक करना है। तो या तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं बैकवर्ड स्लैश एन करके इस तरह से, फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दे दीजिए और यहाँ पे रन कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ए आ गया अलग लाइन में, समझे। तो इसको हम यहाँ पे रखते तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और एन कर लिए और यहाँ पे, क्या ये चीज़ समझ में आया। अब हम चाहते हैं कि सर ये बोकारो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम क्या करें, यहाँ पे ज़्यादा गैप करना चाहते हैं, इसको हम क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा गैप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा गैप करने, तो आपको इसके लिए लिखा जाता है फॉरवर्ड स्लैश टी लिखा जाता है। इसका मतलब होता है फॉरवर्ड स्लैश टी के मतलब हॉरिजेंटल टैब, मतलब गिव हॉरिजेंटल टैब स्पेस। और एक टैब से कितना स्पेस आता है वो आपको पता है, ठीक है, मैनुअली जो यूज करते हैं। तो कंट्रोल एस किए और यहाँ पे आ जाते हैं रन कोड, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। क्या सर दो टैब देना है तो क्या दो बार इस तरह से देखें तो हो जाएगा, आप करके देख लीजिए एक बार, होता है या नहीं होता है, मेरे से पूछने का जरूरत है। यहाँ पे दो अगर जो दो बार टी, ये फॉरवर्ड स्लैश टी और फॉरवर्ड स्लैश टी लगाते हैं तो दो बार यहाँ पे स्पेस आएगा। आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि सर हम इसको हटा दें और यहाँ पे टैब इस तरह से कर दें, तो क्या यहाँ पे स्पेस प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा। इस तरह से प्रिंट यहाँ पे हो जा रहा है जी, लेकिन यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस टैब के लिए ही यूज किया जाता है, समझ रहे। तो यहाँ पे हो जा रहा है, लेकिन ये लग रहा है अपडेट किया, पहले नहीं होता था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर जो आपको टैब का यूज करना है तो यहाँ पे इस तरह से करिएगा तो भी यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया ये एस्केप सीक्वेंस का मीनिंग। अगला एस्केप सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पे बी, जैसे फॉरवर्ड स्लैश बी, तो फॉरवर्ड स्लैश बी का क्या काम है, बैक स्पेस, मूव द कर्सर वन पोजीशन बैकवर्ड, मतलब एक पोजीशन क्या होता है, बैकवर्ड होता है। जैसे यहाँ पे हम ऐसे लिखे प्रिंट एफ और यहाँ पे दे देते हैं जैसे ए बी सी डी दी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ए बी सी लिखे और यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे बी देते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से दे देते हैं, यहाँ पे प्रिंट किए तो यहाँ पे क्या हुआ, रन कोड, तो यहाँ पे एक ही लाइन में आ गया ना, इसको लाइन ब्रेक करें। देखिए एक तो तरीका है कि यहाँ पे दे दीजिए फॉरवर्ड स्लैश एन, इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर जो आप क्लियर रखना चाहते हैं डेटा को, तो यहाँ पे एक अलग से क्या कर लीजिए, प्रिंट लगा लीजिए, प्रिंट एफ, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एन भी कर सकते हैं, कैप्स लॉक ऑफ करिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन ब्रेक की ये है, क्या सर इसमें क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम डी लिखते, क्या लिखे, डी लिखे, इसको ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या लिखे, डी लिखे। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल से एस्केप कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी और सी देखिए गैप हो गया, तो यही हो रहा है। ये जो फॉरवर्ड स्लैश बी लिखने से क्या हो रहा है, बैक स्पेस का काम कर रहा है, मतलब एक बैक हो जा रहा है, इसको क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है।
ठीक है। और इसके बाद का जो भी वर्ड है वहाँ पे क्या करते रहे, रिप्लेस। जैसे यहाँ पे हम अगर जो प्रिंट करते हैं और एफ लिखते हैं और प्रिंट एफ और यहाँ पे लिख देते हैं GUW गुड्डू कुमार, इस तरह से लिखे। और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे रजनी लिख देते हैं, ठीक है, रजनी कुमार लिख दें। तो यहाँ पे टर्मिनेट करिए, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे आया रजनी कुमार। लाइन ब्रेक करना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट एफ कर दीजिए और यहाँ पे ये तो उसी में लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा अलग से भी दोनों तरीके से हम बताएंगे ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है, रजनी कुमार। अब हम चाहते हैं इसमें सर कि यहाँ पे ए के जगह पर ना हम कुछ अलग कर दें, समझ रहे। जैसे यहाँ पे कुछ रिप्लेस कर दें, चाहे आर को रिमूव करके यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, यहाँ पे /B लगाइए और वहाँ पे आर के जगह पे कुछ भी लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुमार के जगह पे यहाँ पे और लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, ठीक है, कुमारा का। अब यहाँ पे क्या होगा, आर रिमूव हो जाएगा और यहाँ से सेव कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, आर को रिप्लेस करके है, तो आप समझ रहे होंगे। जैसे अगर जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको यहाँ पे रिप्लेस करना है, अगर जो सर दो यहाँ पे देंगे, जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको हटा दीजिए, इतना ही रखते हैं, इतना प्रिंट हुआ, पहले प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके लिखना, कोड को देखना है। रजनी हुआ। अब हम चाहते हैं कि रजनी के जगह पे यहाँ पे राजू लिखाना चाहिए, ये NI रिप्लेस हो जाए। तो क्या हम इस तरीके से करेंगे, /B और यहाँ पे U कर देते हैं, क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया, रजनू हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एन को भी रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे क्या दो बार फॉरवर्ड ये बैक स्पेस वाला लगा दीजिए, तो क्या दो रिप्लेस करेगा, नहीं कर रहा है ना। तो ये दो बार पीछे चला जा रहा है, कर तो रहा है लेकिन आप समझिए, दो बार /B लगाया तो दो बैक स्पेस पीछे जाएगा, वहां पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। समझ में आया। तो इस तरीके से हम बैक स्पेस का भी यूज इसमें करते हैं। हम आगे बताएंगे क्यों रियल में यूज कहाँ पे करते हैं, लेकिन अभी समझिए एस्केप सीक्वेंस का मीनिंग क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है। उसी तरह से यहाँ पे होता है कैरिएज रिटर्न, मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन। जैसे ये क्या कर रहा है, बैक स्पेस एक एक पीछे जा रहा है ना, लेकिन ये /R क्या करता है, यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे /N कर दिए, लाइन ब्रेक कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे प्रिंट किए, एफ किए और यहाँ पे जैसे लिखे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर और इसको प्रिंट किए। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को देखिएगा ध्यान से, तभी समझ में आएगा। हड़बड़ाइएगा पढ़ने में तो गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जेन कंप्यूटर इस तरह से लिखे। अब यहाँ पे देखिए हम ये जो मीनिंग बोल रहा है यहाँ पे /R का है रिटर्न, मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन। इसके मतलब समझिए, आप खुद समझिएगा। जैसे पहले हम यहाँ पे लगाएं, हम मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे लगाते हैं, इस तरह से लगाएं एस्केप सीक्वेंस। अब यहाँ पे रिफ्रेश किए, रन कोड की, क्या समझ में आया सर, नेक्स्ट जेन तो देवे नहीं, क्या पूरा कम था, कहने का मतलब है इधर वाला सारे को हटा दिया। तो ऐसा नहीं है, अभी भी 100% समझ में नहीं आया, आपको खुद समझ में आएगा। देखिए जैसे हम प्रिंट एफ लिखें और यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट जेन, इसी को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे इसको जो है यहाँ से आप कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं R, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ, समझ में आया। देखो R यहाँ पे प्रिंट हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, N रिप्लेस हो गया। तो यही तो बोल रहा है यहाँ पे कि मूव कर्सर टू बिगिनिंग फ्रॉम द लाइन, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मतलब लाइन का स्टार्टिंग में चला जाएगा। जो भी इधर वर्ड रहेगा वो क्या करेगा, जितना कैरेक्टर इधर है उतना कैरेक्टर को रिप्लेस कर देगा और लिखते चल जाएगा। जैसे अगर जो हम यहाँ पे ये /R को हम अगर जो यहाँ पे लिख दें इस तरीके से /R, तो क्या प्रिंट होगा,
UTER मतलब UTER, ये मतलब इस तरह से प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे जैसे एन के जगह पे क्या आएगा, यू आएगा, ई के जगह पे टी आएगा, फिर ई आएगा, फिर आर आएगा, खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ से जो बचा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ENCOMP, बीच में स्पेस आएगा। तो ये देखिए प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे सेव करते हैं, कंट्रोल S, आपको मेकअप करके बताएंगे कि दिखाना चाहिए। आया क्या, एकदम सेम टू आया, UTEREN स्पेस COMP। मेरे बात को तो वो कैरी करने का काम कर रहा है कि जो भी वर्ड रहेगा इधर बिगिनिंग में अपडेट कर देगा और उसको रिप्लेस कर देगा उतना कैरेक्टर से। जितना कैरेक्टर इधर से लाएगा उतना कैरेक्टर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो इसका यूज हम इस तरीके से करते हैं। एक और है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैसे बैक स्लैश, आपको जैसे आपको बोल देगा कि सर यहाँ पे हमको बैक स्लैश प्रिंट करना है, कहाँ पे, तो यहाँ पे हम जैसे चाहते हैं कि आपको इस तरीके से लिखना है। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे हम लिख दिए कि झारखंड लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे लिखना चाहते हैं बोकारो, ऐसे है फॉरवर्ड बैक स्लैश, इस तरीके से रहता है ना। तो इस तरीके से हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आइए, हम प्रिंट एफ कर लेते हैं, और लाइन ब्रेक करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश है। हम इरेज नहीं करें कि ताकि आप लोग सब समझ पाए, ठीक है। एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लिखना है बोकारो और फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे झारखंड। देखिए तो इस तरह से क्या दे रहा है, ये गलत दे रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि ये आप इसको प्रिंट डायरेक्ट नहीं कर सकते, समझ रहे, क्योंकि ये इसको हम एक एस्केप सीक्वेंस तरीके से इसको हैंडल करते हैं सिंबल को। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना, एक और इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश करना। तो इससे क्या होगा कि ये आगे आने वाले को क्या कर देगा, इसको स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा, ये समझ रहे कि उसको तरीके से इग्नोर करेगा। तो आपको इस तरीके से प्रिंट करना होगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे लगाना होगा, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, समझ में आया। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि सर इसको जो है ना, कि जैसे बोकारो को हम इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट एफ लाइन ब्रेक की, और यहाँ पे इस तरह से प्रिंट एफ की, और यहाँ पे हम चाहते हैं बोकारो जैसे लिखे हैं, और ये तो प्रिंट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप प्रिंट कर लीजिएगा भी। लेकिन हम चाहते हैं कि बोकारो को हम इस तरीके से प्रिंट करें, बोकारो लिखे और इसमें एक इन्वर्टेड कॉमा दे। तो कैसे करेंगे देखिए, तो आपको यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ पे आप दे दीजिए इन्वर्टेड कॉमा और इधर इन्वर्टेड, सर बात इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं, लग रहा है प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि प्रिंट नहीं होगा, जैसे एक सिंगल क्वाड देना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट तो हो जा रहा है, यहाँ पे भी प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन आप हो सकता है कि प्रिंट तो हो जा रहा है, अपडेट हो गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करिए, जैसे कैरेक्टर प्रिंट करना है, जैसे हमको सी एक ही लेटर प्रिंट करना है। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करिए और यहाँ पे जाते हैं प्रिंट करना, यहाँ पे कैरेक्टर को प्रिंट इस तरह से नहीं प्रिंट होगा ना। हम्म कुछ तो एरर दे रहा है, प्रिंट सीन पहले इंक्लूड, अच्छा इसको इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी चीज को प्रिंट करना इन्वर्ट, तो ये तो डायरेक्ट प्रिंट हो ही जा रहा है, तो इसको, लेकिन देखो इसका भी एक एस्केप सीक्वेंस बनाया था लोग, देखो यहाँ पे कुछ गलती दे रहा है कि इस तरीके से प्रिंट क्या कर रहा है, गलत आने लगा जी कोड। अब सही है ना, प्रिंट हो जा रहा। तो लेकिन इसका भी है कि जैसे कभी प्रिंट अगर जो नहीं होता है तो हम बता देते हैं
कि जैसे यहाँ पे लिखे बोकारो और इन्वर्टेड कॉमा करना, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस तरीके से एस्केप सीक्वेंस का यूज करना होगा, इस तरह से एस्केप सीक्वेंस का। इस तरीके से तो आपका भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, देखिए वही चीज़ हो रहा है। तो ये आपका इग्नोर करने का काम करेगा इसको, ठीक है। तो अगर जो हम यहाँ पे डबल कोट प्रिंट करना चाहते हैं तो देखो ये डाला देगा, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे डबल कोट, अब देखो क्या प्रिंट हो पाएगा है। और डबल कोट के अंदर सिंगल कोट प्रिंट हो जा रहा था, लेकिन डबल कोट से हमको इस तरीके से प्रिंट करना बोकारो को। जैसे बोकारो तो ऐसे प्रिंट हो ही जा रहा है, लेकिन इसमें इन्वर्टेड कॉमा भी लगा रहा है प्रिंट होते यहाँ पे टर्मिनल में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना, फॉरवर्ड स्लैश लगाना होगा, और इसको भी प्रिंट करना है तो इसके पहले भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट, तो इसको बोला जाता है डबल कोट को प्रिंट करना रहेगा, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए इस तरह से। तो ये जितने सारे बताए यहाँ पे ना, ये अलग अलग टाइप का एस्केप सीक्वेंस है, और ये इसको स्पेशल मीनिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से प्रिंट करने के लिए कभी जरूरत पड़ता है तो हम इस तरीके से सी या सी प्लस प्लस में भी प्रिंट करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, आप अभी हम सी पढ़ा रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये सी प्लस प्लस में नहीं काम देगा, पूरा का पूरा सी प्लस प्लस में ही काम देगा। आपका कॉन्सेप्ट सी समझिए, अगर जो आप सी पढ़ लेते हैं सही से तो आप सी प्लस प्लस मात्र 5 दिन 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर सी नहीं पढ़िएगा ना तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा डायरेक्ट सी पढ़ने में, और हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आए, आप क्लास को इग्नोर भी कर दीजिएगा, छोड़ भी दीजिएगा। इसीलिए आप सी का वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपको एकदम छोटा छोटा बेसिक बोला जाता है ना कि कवर किया जाएगा इसमें। तो ये हम एस्केप सीक्वेंस का यूज किए, क्या समझ में आ गया, ठीक है। अगला यहाँ पे जो है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो हम इसका यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कैसे करते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज। देखिए यहाँ पे एक होता है डेटा टाइप पे निर्भर करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है यहाँ पे, ऐसे समझिए इसको हम हटा दें। चलिए हम इसको कमेंट कर देते हैं, हटा ही देते हैं, रिमूव कर देते हैं आप लोग, ठीक है। और इस तरीके से हम पहले पूरा हटा देते, फिर से हम एक बार लिखते ताकि आप लोगों को भी याद हो। हैच इंक्लूड लिखिएगा, बार बार लिखिएगा, बोल रहे हैं एंगल ब्रैकेट stdio.h। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंट लिखेंगे मेन पैरेंथेसिस सिंबल, और उसके बाद ही, ठीक है। अब यहाँ पे हेयर को, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, वेरिएबल पढ़े थे, डेटा टाइप पढ़े थे, बहुत सारे चीज समझ रहे। अब जैसे हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे इस तरह से, जैसे हमको एक मेमोरी ब्लॉक में 5 डेटा को स्टोर करना है, और ये मेमोरी ब्लॉक, तो हम इसको किसी ना किसी नाम से क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक नेम देते हैं एक्स या वाई या ए बी कुछ भी। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे हम एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो हम चाहते हैं कि एक्स जो मेमोरी ब्लॉक था ये, तो ये जो इसमें हम स्टोर करना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं इंट, जैसे एक्स ये जो मेमोरी ब्लॉक में क्या स्टोर होने वाला है, तो हमको इंटीजर स्टोर करना था। डेटा टाइप कौन सा लिखते हैं, इंट, और उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं एक्स, और असाइन कर देते हैं कोई भी इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, जैसे 5 है तो 5 को स्टोर कर दिया, समझिएगा। अब सर इस तरीके से तो आप प्रिंट कर ले रहे थे, जैसे हम कोई भी डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू था इस तरह से, हम इस तरह से प्रिंट कर ले रहे थे, समझ में आया बात को। कंट्रोल एस किए और यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ पे मेरे को प्रिंट दे रहा था नीचे। लेकिन सर हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट इस वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करना है। तो क्या आप इस तरीके से करते हैं, क्या इस तरीके से लिख रहे थे, क्या ये वेरिएबल नहीं, ये भी तो एक क्या है, कांस्टेंट की तरह है, एक नॉर्मल वर्ड की तरह। लेकिन हमको वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस तरह से वेरिएबल नहीं लिखते हैं, इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से डायरेक्ट लिख देंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। अब इसमें ये बोलता है कि प्रिंट एफ जो होता है ना किसी कांस्टेंट पैर को यूज करना ही करना है, तो उसके लिए प्रिंट करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूजिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं
कि इंटीजर इसीलिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर बना है कि अगर जो इंटीजर को प्रिंट करना है तो यहाँ पे जो हम बताने वाले थे ये कि ये इस तरह से कैसे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपको किसी ना किसी स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा इसमें से, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहाँ पे देखिए डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, मतलब किस टाइप का वैल्यू प्रिंट करें, इंटीजर। तो कौन सा स्पेसिफायर का यूज करना होगा, %d। तो यहाँ पे आपको ये इन्वर्टेड डबल क्वोट के अंदर आपको यहाँ पे %d लिखिएगा, और एक बार %d लिखे हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद डबल क्वोट के बाद दीजिएगा, और यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम रहेगा वो टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल एस कर दीजिए और यहाँ पे करते हैं तो इस तरह से। तो यही चीज है कि अगर आपको यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है तो किसी ना किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा वेरिएबल यूज करें जिसमें वैल्यू इंटीजर वैल्यू है तो उसके लिए स्पेसिफायर कौन सा यूज करिएगा, %d यूज करिएगा। समझ में आया बात को। चलिए अब देखते हैं कि सर अगर जो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इंट बनाए और यहाँ पे y बनाए और यहाँ पे इसमें 10 स्टोर कर दिए। समझ में आया, ये पिछले क्लास में बताए थे। अब इसको भी प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट f, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले स्पेसिफायर का सिंबल देंगे। क्यों, इसमें क्या है, किसको प्रिंट करना है, y को। तो y में कौन सा वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू के लिए कौन सा करते हैं, %d का यूज करते हैं स्पेसिफायर, और यहाँ पे कॉमा देके कौन सा वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है तो y करते हैं। यहाँ पे y टाइप कर दीजिए, उसके बाद सेमी कॉलन का यूज करिए और उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए। क्या समझ में आया, और उसके बाद यहाँ से क्या कर दीजिए, रन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आ गया। तो यहाँ पे सर 5 और 10 आ गया, हम चाहते हैं दोनों अलग अलग लाइन में। तो आपको क्या करना होगा, बीच में यहाँ पे प्रिंट f लगा दीजिए, और अभी एस्केप सीक्वेंस बताए थे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है एस्केप सीक्वेंस, और इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सेव करिए और यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 और 10 आ गए। क्या समझ में आया सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसी चीज को हमको यहाँ पे जैसे प्रिंट करना है, कि हम ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं x = 5, यहाँ पे हम ऐसे प्रिंट करना है x = 5, इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं। तो कैसे होगा, तो आप बोलिएगा तो यहाँ पे हम इस तरीके से प्रिंट कर दीजिएगा। आप इसको हटाइएगा, यहाँ पे सारे कोड को हटाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम देखिए रखते जाते हैं सारे कोड को, समझ रहे। आप लोगों को यहाँ पे हम कमेंट कर दी और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक असाइन वैल्यू बनाए, नहीं क्लियर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम क्या कर देते हैं, हटाते जाते हैं। आप लोग भी अपडेट कर करके उसको करते जाइएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा, पढ़ बनाते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट देखिए और वीडियो को पॉज करिए, आगे बढ़िए। जैसे हम यहाँ पे कर दिए प्रिंट, तो आपका बोलिएगा सर इस तरह से कर दीजिए, प्रिंट f। तो यहाँ पे इस तरह से किए x और sin 5, कितना ईजी। अगर जो हमको उस तरीके से प्रिंट करना है तो इस तरीके से कर दीजिए। यहाँ पे देखो प्रिंट हो गए, लेकिन हम बोले इस तरीके से तो हो जा रहा, लेकिन इसमें जो है ना, ये आपका एक्स का जो डेटा स्टोर है कहाँ है, मेमोरी ब्लॉक में डेटा स्टोर है। एक मेमोरी ब्लॉक है और उसमें जो भी डेटा स्टोर है वहां पे ये इस तरह से प्रिंट होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है इसमें विथ यूज किसका करना है, वेरिएबल का करना है, समझ रहे। तो आपको इसमें विथ यूज वेरिएबल करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप सर एक वेरिएबल बनाएंगे। तो चलिए कौन सा डेटा है, इंटीजर डेटा है तो इन टाइप का डेटा बनाएंगे, और ये साइन क्या कर दी, 5 कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट f, अब यहाँ पे क्या करना है, पहले देखो यहाँ पे ऐसे प्रिंट करें ना, x ए साइन 5, इस तरीके से तो प्रिंट हो जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो इसी में क्या हम अपडेट करते हैं, इस तरीके से प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे 5 के जगह पे क्या प्रिंट करना है, इसका वैल्यू। क्या हम यहाँ पे 6 कर दें, क्या यहाँ पे 6 कर दे तो x = क्या 6 प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट हो रहा है ना। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू रहे वही यहाँ पे प्रिंट हो। तो यहाँ पे क्या यूज करना होगा, 5 की जगह पे यहाँ पे स्पेसिफायर का यूज कर सकते हैं, और डी इंटीजर वैल्यू थी।
तो आप इस क्या है, इसके अंदर ये भी एक स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट करना, कॉमा देके यहाँ पे एक्स को ये ले लीजिए, समझ में आया। और इस तरीके से अगर जो आप प्रिंट करते हैं तो आपका इस तरह से प्रिंट होगा। अब हम अगर जो यहाँ पे 6 के जगह पे हम 10 कर दें तो मेरा क्या प्रिंट होगा, यहाँ से 10 प्रिंट होगा, समझ रहे। तो यहाँ पे तो इस तरीके से आपको प्रिंट करना रहेगा, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल का वैल्यू करना रहेगा जैसे इस तरह से कर सकते, जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ए हो गया। एक और क्वेश्चन देते हैं कि जैसे आपको वेरिएबल का ही यूज करके इस तरीके से प्रिंट करना है, जैसे हम बोल दिए ए इजकल टू 5 एंड बी इजकल टू 20, समझे। और यहाँ पे दो वेरिएबल बना रहेगा इस तरह से, दो मेमोरी ब्लॉक है, ए में 5 स्टोर है और बी में 20 स्टोर है। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, हम ये डेटा जो जाते हैं, ये वाला डेटा चाहते हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो एकदम सेम टू ऐसे ही, और यहाँ पे वैल्यू चेंज करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, वैल्यू चेंज होना चाहिए। देखिए हम एक एक करके बता रहे हैं, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर जो आप कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े उस तरीके से करके हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इससे हटाइए कोड को, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है, दो वेरिएबल बनाना है। तो दोनों वेरिएबल में देखिए किस टाइप का डेटा स्टोर है, इंटीजर डेटा स्टोर है कि रियल है कि कैरेक्टर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंटीजर डेटा स्टोर है, तो यहाँ पे हम कौन सा डेटा टाइप लगाएंगे, इंट, और ए नाम का वेरिएबल है इक्वल टू 10, 5 है ना, तो यहाँ पे 5 स्टोर कर दीजिए। उसके बाद एक और इंट बनाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए बी, और बी में क्या स्टोर कर दीजिए 20। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना। तब प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट एफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए ए इक्वल टू 5, स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे 5 एंड बी एस आई 5, ऐसे कर दी 20। तो इस तरीके से प्रिंट कर दी, ये मेरा तो क्या हो गया, और यहाँ पे रन कोड किया, सब प्रिंट हो गया। लेकिन मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो अपडेट हो रहा है, यहाँ पे अगर जो हम क्या अपडेट कर दें, तो क्या यहाँ पे अगर जो हम यहाँ पे 10 लिख दें और यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर दें, तो क्या वहाँ पे चेंज होगा, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो हम इसके जगह पे क्या करेंगे कि ए का वैल्यू यहाँ प्रिंट हो और बी का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो। तो उसके लिए एक यहाँ पे प्रिंट वेरिएबल का यूज करना है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, स्पेसिफायर का यूज करिए। और कौन सा वैल्यू प्रिंट करना है, इंटीजर वैल्यू, तो परसेंट, और यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है तो परसेंट डी और टी, समझ रहे, दोनों जगह सेम होगा। अब जैसे यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, तो पहले क्या प्रिंट करना है, इसका वैल्यू प्रिंट करना है कि इसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो सर पहले ए का वैल्यू प्रिंट करना है, तो पहले ए का वैल्यू प्रिंट करना है, तो पहले यहाँ पे ए लिखिए, फिर कॉमा दीजिए, और यहाँ पे फिर क्या करना है, बी का वैल्यू प्रिंट करना है तब बी। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो ये डबल क्वोट के बाद पहले जो रहेगा वो पहला परसेंट डी में जाएगा स्पेसिफायर में, और दूसरा जो वेरिएबल रहेगा वो दूसरे वाला में जाएगा, समझिए। कंट्रोल ए से सेव करते, यहाँ पे देखिए रन करते हैं, यहाँ पे आ रहा है प्रिंट ए इजकल टू 10 एंड बी इजकल टू 30। अगर जो हम यहाँ पे देखिए चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 15 कर देते हैं और यहाँ पे हम 45 कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे चलो और यहाँ पे करंट फुट करो, तो यहाँ पे देखो 15 एंड बी इजकल टू 45। क्या समझ में आ रहा है, हम धीरे धीरे एकदम बढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सीखो, और यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक से ज्यादा प्रिंट करना रहेगा तो भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर जो इसी में बोल दे इस तरीके के सर कि इसी में और हम बढ़ा देते हैं कि ए इजकल टू 5 एंड बी इजकल टू 20, ठीक है, इज ए प्लस बी इजकल टू कितना होगा, तो ए प्लस बी जो रहेगा वो डेटा ऐड कर देगा। तो कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे जो रहेगा आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आगे बढ़िए, यहाँ पे बी इज ए प्लस बी लिख दिए, इक्वल टू लिखेंगे, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो हमको एक और वेरिएबल, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, परसेंट डी लिख दीजिए इस तरह से, क्योंकि कुछ वेरिएबल से ही वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, ए प्लस बी का वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, कंट्रोल एस, और यहाँ पे रन कोड कर दीजिए इस तरह से, देखिए आगे। अगर जो हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो मेरा कहाँ होगा,
जैसे यहाँ पे अगर जो हम 5 कर देते हैं, 5 + 45 = 50, यहाँ पे देखिए 50 आ जा रहा है, ना। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है। इस चीज को जो हम यहाँ पे लिखे थे, इसी चीज को देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, जैसे इंट कहीं, और यहाँ पे जैसे एक सी नाम का बना लेते हैं और ये कर दिए। इंटीजर क्यों लिए? पहले मेमोरी ब्लॉक कैप्चर किए, यहाँ पे सी लिखे, इसके मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक सी बन गया, अभी खाली है, समझ रहे, गार्बेज वैल्यू है इसमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे इस तरीके से, अब इसमें हमको डालना है, तो जैसे डालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम इस तरह से कर देते हैं, सी = A+B, तो इसको बोला जाता है आफ्टर डिक्लेरेशन इनिशियलाइज करें, मतलब वैल्यू को क्या करें, बाद में इनिशियलाइज करें, पहले वेरिएबल को क्रिएट कर ले रहे हैं और उसके बाद में कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, तो आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि सी में मेरा क्या वैल्यू गया है, इसी का कैलकुलेशन होके गया, तो यहाँ पे इस तरीके से सी का कर सकते हैं, और यहाँ पे रन कोड करिए और इस तरह से रन कोड कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम इंटीजर का वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर जो आपको ये दे दिया कि जैसे फ्लोट का वैल्यू प्रिंट करना है, जैसे ये इंटीजर वैल्यू पढ़ लिए, फ्लोट वैल्यू रहेगा, रियल वैल्यू रहेगा, तो उसको हम कैसे करेंगे, डेटा टाइप फ्लोट वाला रहेगा, तो हम इसको हटा देते हैं सारे को। आप पहले इसको कर लीजिएगा इंटीजर का, पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम एक ले लिए डेटा टाइप रियल वैल्यू, जैसे FLOT फ्लोट, और एक्स में स्टोर कर लिए यहाँ पे 3.142, इस तरह से कर लिए। अब यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं, उसके बाद अब इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे करली ब्रैकेट, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी देंगे तो इस तरह से %d, और यहाँ पे कर देते हैं x, तो क्या मेरा प्रिंट होगा, देखो क्या प्रिंट होता है, रन कोड की, देखो ओनली फॉर क्या प्रिंट हो रहा है, अलग देखो डेटा आ रहा है, हो रहा है ना। यहाँ पे हम कुछ स्टोर किए, यहाँ पे कुछ करें, क्यों, क्योंकि ये डेटा जो है रियल डेटा है, रियल कांस्टेंट है, और उसको हम कर रहे हैं इंटीजर में, डेटा टाइप भी रखें फ्लोट। तो यहाँ पे फ्लोट के लिए हम क्या करते हैं जानते हैं, एफ करते हैं, क्या करते हैं, फ्लोट के लिए हम एफ करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका नोट्स में पूरा लिखा हुआ, अगर जो ये सब नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन रहेगा, आप उसमें ले सकते हैं। समझ में आया? आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिस्क्रिप्शन का लिंक रहेगा, क्लिक करिए वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से %f की, अब कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे रन कोड करते हैं, तो मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे 0.200 और लगा दिया, हाँ लगा देता अपने फ्लोट है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं सर कि इस पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट के बाद प्रिंट ना हो, हमको 2 ही डिजिट प्रिंट करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इस तरह से .2 लिखना होगा, 2 डिजिट प्रिंट करना है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे रन कोड कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 ही, आप यहाँ पे जितना कितना भी ज्यादा नंबर लिख दीजिए, लेकिन वो प्रिंट कितना करेगा, 2 ही प्रिंट करेगा, समझ। लेकिन आप अगर जो 0.2 नहीं लगाते हैं, ओनली फॉर एफ लगाते हैं, तो जितना भी वैल्यू रहेगा सारे को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। सॉरी बात को, यहाँ पे 2 3, क्या समझ में आया? इसी तरीके से एक डबल होता है डेटा टाइप, एक होता है डबल। अब देखो यहाँ पे भी ध्यान से सुनो कि हम जितने पूरे लिखे, क्या ये प्रिंट हुआ है यहाँ पे 142423, 142423, 42 प्रिंट किया, नहीं किया। तो ये हम बताए थे कि फ्लोट में 4 बाइट का ही डेटा स्टोर होता है, लेकिन अगर जो इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा, काफ़ी बड़ा डेटा है ये, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से, अगर जो हम इसी को जैसे करें, यहाँ पे डबल, और यहाँ पे वाई में अगर जो स्टोर करते हैं, जैसे एकदम सेम टू वैल्यू स्टोर करते 3.14242342, इसी डेटा को स्टोर करते हैं। और यहाँ पे देखो अगर जो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ, हम लाइन ब्रेक कर देते हैं तो /n कर देते हैं, और उसके बाद प्रिंट एफ लगाइए, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर ये, और उसके बाद कॉमा देके यहाँ पे वाई को प्रिंट कर देते हैं, बाहर हो गया कॉमा, ठीक है।
फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को एक बार में समझ में आता है, 2 बार देखिए, 3 बार, और आपको जितना बार देखिएगा उतना नया नया चीज़ एक ही वीडियो से आपको मिलेगा, ठीक है। आप अगर जो देखिएगा तो बोलिएगा सर सही बोल रहे थे। अब यहाँ पे देखिए रन कोड पे ओपन करते हैं तो इस तरीके से आगे देखो, इसमें भी वही प्रिंट हो रहा है ना। यहाँ पे रिपीट मोड कर रहा है तो ज़्यादा नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर इस चीज को हम देख लेंगे क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है, ठीक है, बाद में। तो इतना समझिए कि अगर जो डेटा टाइप आपका फ्लोट रहता है या डबल वाला वैल्यू रहता है, तो उसको प्रिंट करने के लिए कौन सा स्पेसिफायर का यूज करते हैं? %f स्पेसिफायर का यूज करते हैं। क्या समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट करना है, क्या करना है? कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो कैरेक्टर के लिए अगर जो प्रिंट करना है, आप फ्लोट का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कैर लिखते हैं, कैरेक्टर के लिए कौन सा डेटा टाइप लिखते हैं? कैर डेटा टाइप। और यहाँ पे ए में स्टोर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एम नाम का कैरेक्टर स्टोर कर लिए। क्या स्टोर कर लिए? एम नाम का कैरेक्टर डेटा स्टोर कर। अब इसको प्रिंट करना है, तो इसको प्रिंट करने के लिए कौन सा स्पेसिफायर का यूज करेंगे? प्रिंट एफ। और यहाँ पे जो स्पेसिफायर जो होता है उसका नाम होता है %c। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दीजिए और वहाँ पे ए दीजिए, इस तरीके से कंट्रोल से रिफ्रेश करिए यहाँ पे, और यहाँ पे रन कोड करिए। क्या समझ में आया? एम। क्या सर हम इसमें इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से, तो क्या प्रिंट होगा? चलिए देखते हैं। तो देखिए कुछ गलत दे दिया, क्यों? क्योंकि एक कैरेक्टर है ही नहीं, एक से ज्यादा सिंबल कैरेक्टर नहीं कहलाता, समझिए। तो इसको किस में काउंटिंग हो जाएगा? स्ट्रिंग में काउंटिंग हो जाएगा। ये किस में काउंटिंग हो जा रहा है? स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग को काउंटिंग करना है तो कैसे करते हैं सर? स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, जैसे हमको, जैसे मेरा नाम गुड्डू कुमार है, तो जैसे गुड्डू कुमार ही प्रिंट करना है यहाँ पे, जैसे गुड्डू कुमार, ठीक है। तो इसको प्रिंट करना रहेगा तो कैसे करेंगे हम? कैरेक्टर, एक कैरेक्टर तो प्रिंट कर लेंगे, जैसे गुड्डू का अगर जो जी प्रिंट करना है तो हम इस तरह से प्रिंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पूरा हमको वर्ड एक प्रिंट करना है या गुड्डू कुमार प्रिंट करना है, तो इस तरीके से तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? तो देखिए इसके लिए प्रिंट करने के लिए आपको अलग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कैर ही होता है, लेकिन बस जैसे हम नेम लेते हैं, नेम कोई भी नाम वेरिएबल रख लेते हैं, जैसे बी नाम का, और इसको बिग ब्रैकेट करना है। वेरिएबल के नाम देने के बाद बिग ब्रैकेट देना, उसके बाद एसाइन का वैल्यू देना, और जो भी नाम रहेगा वो लिख दीजिए, जैसे गुड्डू कुमार। तो इस तरह से कर दें। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे इसको हटा देते हैं और हमको बी को ही प्रिंट करते हैं। चलिए तो यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट एफ। और यहाँ पे किसको प्रिंट करना है? तो इसके लिए भी जो प्रिंट करने के लिए, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए कौन सा स्पेसिफायर का यूज होता है जानते हैं? %s। उसके बाद कॉमा देके यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो दे दीजिए, कंट्रोल S। अब यहाँ पे सेमी कॉलन दीजिए और यहाँ पे रन कोड करिए और यहाँ पे ओपन करिए। तो इस तरीके से आगे समझ में आया यहाँ पे? तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये हम स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं, अगर जो है ऐसे लगा दें, माई नेम इज गुड्डू कुमार, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट कर देगा माई नेम इज गुड्डू कुमार। जैसे यहाँ पे अगर जो चेंज कर दे, जैसे यहाँ पे लिख दे राजू कुमार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माई नेम इज राजू कुमार आ जाएगा। सवेरे यहाँ पे इसी तरीके से एक इंट का वैल्यू पढ़े थे, ध्यान से देखिए, ये स्ट्रिंग हो गया, कैर हो गया। उसके बाद यहाँ पे होता है कि सर अगर जो हम थोड़ा सा लंबा वैल्यू को प्रिंट करें, जैसे होता है ना कि जैसे इंट में जैसे होता है कि जैसे इंट लिखे और यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल दिए, और जैसे हमको 1 2 ऐसे इस तरह से करते हैं, 1 1 2 3, इस तरह का डेटा को अगर जो स्टोर करना रहे तो वो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, बड़ा इंटीजर होता है। तो इसके लिए इंट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? लॉन्ग इंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसके लिए? लॉन्ग इंट लगाते हैं। और लॉन्ग इंट को प्रिंट करने के लिए ना सही स्पेसिफायर का जो यूज करते हैं उसके लिए करते हैं %LD करते हैं। क्या करते हैं? %LD करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे वेरिएबल का आप नाम टाइप कर दीजिए, यहाँ पे इस तरह से स्पेसिफायर का यूज करिए, कंट्रोल S, और यहाँ पे क्या कर दीजिए? रन कोड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। तो अगर जो आपको ज़्यादा लॉन्ग इंटीजर वैल्यू है तो आप
LD लगा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा लॉन्ग इंटीजर वैल्यू रहता है, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल क्या करते हैं, लॉन्ग और इंट, और जैसे यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पे जैसे आपका मोबाइल नंबर हो जाता है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, तो इसी में मेरा स्टोर होगा। और यहाँ पे एल लिखना अनिवार्य है। एल सर लिखना है क्यों अनिवार्य, क्योंकि इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या करना था। यहाँ पे कैपिटल एल लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कैपिटल एल। तो यहाँ पे ये लिख दीजिए। अब इसको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आपको कौन सा स्पेसिफायर का यूज करना होगा, %LLD, मतलब लॉन्ग इंटीजर। यहाँ पे कॉमा दीजिए और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दीजिए, वेरिएबल का नाम जो है वो दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। समझ रहे, तो आपको बड़ा वैल्यू प्रिंट करना है तो इस तरीके से यूज करिए। यहाँ पे देखिए छोटा वैल्यू है, तो यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर में ही प्रिंट हो जाएगा मेरा वैल्यू। यहाँ पे ये लगाने का जरूरत नहीं है, नहीं सही प्रिंट हो रहा था, सॉरी, ये देखिए मेरा सही प्रिंट हो रहा था। ये क्या हो रहा था कि यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं किए थे। यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए आप प्रिंट एफ लगा लीजिए एक बार आप यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट एफ, और यहाँ पे /n कर देते हैं, और इस तरीके से प्रिंट एफ कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया, देखिए हुआ ना प्रिंट। तो लॉन्ग इंटीजर के लिए इस तरह से, और थोड़ा सा लॉन्ग इंटीजर ज़्यादा रहता है तो इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। और फ्लोट में अगर जो वैल्यू रहता है तो डबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज पूरा किए हैं और एस्केप सीक्वेंस यूज किए हैं। और देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे रेंज दिया हुआ है कि इंटीजर के लिए कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, लॉन्ग इंटीजर के लिए कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, और लॉन्ग इंटीजर के लिए कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा। समझ रहे, ये एक दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के समझ में आता है तो बेस्ट है, नहीं आता है तो हम अगले क्लास में इसको समझा देंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसको जरूर समझाएंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं वीडियो, और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, और अगर जो समझ में आया तो नीचे कमेंट में लिखिए कि सर समझ में आ गया है, ठीक है। तो हम समझेंगे कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। थैंक यू, आज का यहीं तक रहने देते हैं, बाय बाय।